नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश पक्ष विपक्ष। आपके साथ मैं हूं घनश्याम। पक्ष विपक्ष में आज हम बात करेंगे अमरिंदर खट्टर में खटपट की, जो किसानों पर एक दूसरे पर पलटवार कर रहे हैं। करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज का मुद्दा गरमा गया। लाठीचार्ज पर चौतरफा घिरी हरियाणा सरकार पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जमकर निशाना साधा। तो अब हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी एक के बाद एक कई ट्वीट कर सीएम अमरिंदर पर पलटवार किया और कई सवाल पूछे। खट्टर ने अपनी उपलब्धियां गिनाकर पूछा कि किसान विरोधी कौन है। दरअसल पंजाब सीएम अमरिंदर ने सीएम खट्टर पर किसान विरोधी होने का आरोप जोड़ा था। उनका गुस्सा करनाल में हुए प्रकरण को लेकर था। खट्टर ने इसके पलटवार में पहले चंडीगढ़ में प्रेस के जरिए अमरिंदर पर वार किया और फिर ट्वीट्स की झड़ी लगाकर उन्हें जवाब दिया। अमरिंदर सिंह ने अशांत माहौल के लिए बीजेपी को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराते हुए कहा था कि संकट इतना गंभीर नहीं होता अगर हरियाणा के मुख्यमंत्री और भाजपा ने किसानों की चिंताओं पर ध्यान दिया होता। उन्होंने कहा कि खट्टर के किसान विरोधी एजेंडे का पर्दाफाश हो गया है, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पंजाब पर आंदोलन की जिम्मेदारी डालकर प्रदर्शनकारी किसानों पर आपराधिक हमले का बचाव करने की कोशिश की। कैप्टन ने कहा कि क्या आपको दिखाई नहीं देता कि आपके राज्य के किसान आपसे नाराज हैं? किसान अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और उन्हें किसी के उकसावे की जरूरत नहीं है। पंजाब को दोष देने के बजाय कृषि कानूनों को निरस्त करें। अमरिंदर का यह भी कहना था कि किसानों का गुस्सा चुनाव के दौरान बीजेपी को भारी पड़ने वाला है। इसके जवाब में सीएम खट्टर ने अपनी सरकार की उपलब्धियों का ब्यौरा पेश किया। खट्टर ने कहा कि हम 10 फसलें एमएसपी पर खरीद रहे हैं, जबकि अन्य राज्यों में गेहूं और धान ही खरीदा जा रहा है। सीएम खट्टर ने एक के बाद एक करके 7 ट्वीट किए। इसमें अमरिंदर को टैग किया गया था। उन्होंने कहा कि हरियाणा किसानों को 12% ब्याज फसल के लेट होने पर करता है, तो उन्हें 5,000 प्रति एकड़ का मुआवजा धान की सीधी बुआई पर करता है। गन्ने के दामों पर भी खट्टर ने पंजाब सीएम को घेरा। उनका कहना था कि गन्ने के दामों के मामलों में हरियाणा अनुकरणीय है। दरअसल करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज होने के बाद से हरियाणा सरकार पंजाब और किसानों के निशाने पर है। एक तरफ पंजाब सरकार लाठीचार्ज की आलोचना कर रही है, तो किसानों ने करनाल में महापंचायत करके खट्टर सरकार को 6 सितंबर तक का अल्टीमेटम दिया है। हालांकि सीएम खट्टर ने किसानों पर लाठीचार्ज की निंदा की थी, लेकिन साथ ही ये भी कहा था कि कानून व्यवस्था के लिए सख्ती जरूरी है। ऐसे में सवाल यह है कि कैप्टन ने खट्टर सरकार पर जो आरोप लगाए हैं, क्या उनमें दम है? दोनों सीएम किसानों के हित का दावा कर रहे हैं। हकीकत आखिर क्या है? अहम सवाल यह है कि किसानों के नाम पर आखिर सियासत कौन कर रहा है? और मेरे साथ चर्चा में कांग्रेस से जुड़ रही हैं महिमा सिंह और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी से रमन सिंह मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रमन जी, शुरुआत आप ही से करना चाहूंगा। किसानों के नाम पे मलिक साहब ये सियासत कौन कर रहा है और इस सियासत की जरूरत क्यों दिखाई दी? देखिए घनश्याम जी, शुरुआत कैप्टन साहब ने करी थी कुछ और सोच के। गले में पड़ गया शेरी ऑन टॉप। अब वो इधर उधर हो रहे हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा कि अब करे क्या, क्योंकि दिक्कत ये है ना, ना राहुल छोड़ता है और ना सिद्धू। तो वो कहीं ना कहीं जो ध्यान है उसको भटकाने के लिए कैप्टन साहब ने स्टेटमेंट दे दी, उसका माकूल जवाब मिल गया। हम्म। अब वो माकूल जवाब मिलने के बाद अब चीजें नहीं है, तो आप देखेंगे आज भी उन्होंने राहुल गांधी को वापस, एक जिसे बोलते हैं ना, एक गुरु ने चेले को जम के लगाई। तो वो जो बोल रहे थे कि जलियांवाला बाग में ये हो गया वो हो गया, सिद्धू राहुल गांधी, तो कैप्टन साहब ने आज बोल दिया एक और भाषण में कि वहां कुछ खराब नहीं हुआ। तो ये यही दिखाता है कि ध्यान आकर्षण जो है वो हटाने के लिए कुछ ना कुछ करना था, तो वो हुआ। और ये एक फैक्ट है कि ये जो 8 सवाल दिए गए हैं, इनका जवाब तो देना पड़ेगा। तो मलिक साहब, खट्टर सरकार को ऐसा क्यों लगता है कि पंजाब की तरफ से किसानों को भड़काया जा रहा है, कैप्टन अमरिंदर की तरफ से किसानों को भड़काया जा रहा है, उन्हें प्रोवोक किया जा रहा है? ऐसा प्रतीत क्यों होता है मलिक साहब? उपाध्याय जी, अगर आप जैसा आईक्यू वाला, आप जैसा ब्रेनी पत्रकार ये पूछेगा तो फिर अच्छा नहीं लगता। उसकी वजह ये है क्योंकि आपने देखा बिट्टू ने या राजा ने या दूसरे एमएलए जो थे, इनके एमपी थे, उन्होंने क्या क्या बयान दिया है कि हमने कैसे कैसे इनका समर्थन करा है। आपने ये भी देखा कि हाल फिलहाल में, चाहे वो पंजाब में, चाहे वो पानीपत वगैरह, करनाल में राकेश बालियान का समर्थन करने नरवार भी उतरे, या आपने देखा हिमाचल के अंदर कांग्रेस का महासचिव
उनके साथ साथ कैसा उनका अर्डली बन के घूम रहा था। तो ये तो सबने देखा हुआ है। ये शराब पहुंचा दो, ये खाना पहुंचा दो, ये तेल पहुंचा दो, ये रहने का पहुंचा दो, ये करने का कर दो, ये सारा कुछ तो करा हुआ है ना जी। ये तो ऑन रिकॉर्ड बात सबने करी है। तो मेरे को ये बताइए मुकरने की क्या जरूरत है? जब जब सिक्स फॉर अपना खालसा एड का सामान जो उसके ऊपर टैग लगा हुआ है खालसा एड का, वो सामान दीपेंद्र हुड्डा के घर जाके दीपेंद्र हुड्डा अपने नाम से बंटवाता है। तो इससे ज्यादा और पाठघात क्या आपको चाहिए? ये दर्शन पाल हुआ, रजोवाल हुआ, वो दूसरा है सरूनी है या ये है, ये सब के सब वहां जाके जोड़ी पे मत्था टेकते हैं। तो अब और आपको क्या सबूत चाहिए? वो स्टैम्प पेपर पे लिख के देखें जी हम इनके उगाए हुए पौधे हैं। ठीक है, महिमा जी भी जुड़ गई कांग्रेस से मेरे साथ। तो महिमा जी, क्या असल में जो कैप्टन अमरिंदर और सिद्धू साहब के बीच की टसल थी उससे ध्यान हटाने के लिए ये नई कोशिश थी, ये मोर्चा खोला गया? घनश्याम जी, ये तो भाजपा की आदत ही है, कहीं की ईंट कहीं करोड़ा, भागवती में कुनवा जोड़ा, जो कहावत है वो सटीक बैठती है इस पार्टी के ऊपर। जो जिनकी सीधी सीधी नीति ये है कि कुछ भी बात हो बस उसको विपक्ष के ऊपर मर दो, पहले 5 साल उसको नेहरू के ऊपर मर दो, उसके बाद विपक्ष के ऊपर मर दो। सर्वोच्च न्यायालय को बीच में आना पड़ता है हर इनके गलत फैसले को संभालने के लिए। और इस समय जो स्थिति बनी हुई है, ये जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, आप एक बात बताएं, पूरी जनता इस बात का जवाब चाहती है और वो आपके पटल के माध्यम से प्रश्न हम उठा देते हैं कि एक मुख्यमंत्री जो एक ऐसे प्रशासक की बात को जस्टिफाई करते हैं ये बोल करके कि उनके शब्द गलत थे, करनाल में जो कुछ भी हुआ, खट्टर साहब ने ये बोला कि ठीक है शब्दों का चयन गलत था पर बात तो उन्होंने गलत नहीं बोली। ये लोग तो शुरू से ही हमारे किसानों को कभी आतंकवादी, कभी मवाली, कभी घुसपैठ, कभी कुछ और पता नहीं क्या नाना प्रकार के नामों से बुलाते आए हैं, क्योंकि ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने व्यापार से ही संबंधित हैं, जो व्यापार करने के लिए सरकार में बैठे हुए हैं। हमारी PSUs का व्यापार करने के लिए, हमारे देश में 70 साल में जो इस देश की विरासत बनाई गई, उस सारी विरासत को इस तरह से तहस नहस कर देने के लिए ये सत्ता में बैठे हैं कि उसका फिर से कभी उसकी भरपाई हो ही ना सके। आज अपने चहीतों की हर तरह से जेबें भर देना चाहते हैं और किसानों के बारे में इस तरह से इनके नाम बोल के फिर ऐसे प्रशासकों को जस्टिफाई भी करते हैं कि ये लोग जो है इनके सिर फोड़ दिए जाएं, क्योंकि ये तो शुरू से इनको आतंकवादी मानते आ रहे हैं, शुरू से खालिस्तानी मानते आ रहे हैं, शुरू से इनकी मानसिकता दिखाई दे रही है। जिस प्रकार का इन लोगों के जहन में जो है जो जिस प्रकार की भावनाएं हैं हमारे किसानों के लिए, हमारे मजदूरों के लिए, इस समय देश के मजदूरों से लेके, किसानों से लेके, शिक्षकों से लेके कौन सा वर्ग है जो इस सरकार के साथ सहमत है या इस सरकार से संतुष्ट है? एक भी वर्ग नहीं है। अभी पिछले दिनों ही हमने देखा हरियाणा में जगह जगह शिक्षकों ने जाकर के ज्ञापन दिए हैं, मजदूर यूनियन साथ आने लगे हैं। अब तो हाल में भाजपा का जो अपना किसान मोर्चा है वो भी खड़ा हो रहा है इन्हीं के विरुद्ध। तो ऐसे में आरोप प्रत्यारोप तो इनकी पुरानी नीति है, क्योंकि नीतियां इनके पास नहीं है, लैक ऑफ पॉलिसी है। अब उसमें राहुल गांधी का उपहास कर लें या उसमें कांग्रेस का उपहास कर लें, आरोप प्रत्यारोप कर लें, कभी इमरजेंसी के पीछे छुप लें, कभी सर्वोच्च न्यायालय के पीछे छुप लें, लेकिन नीतियां इनके पास नहीं है। और इस बात का जवाब, मुंह तोड़ जवाब जल्द ही इनको जनता दे रही है आए दिन। और मुझे दुख इस बात का होता है कि जिस देश को क्षति पहुंचा रहे हैं वो इनका अपना ही देश है। दुख की बात यह है कि इंसानियत इस कदर मर गई है इस पार्टी के अंदर कि इनको बिल्कुल ये दिखाई नहीं देता कि जिन लोगों का मुंह तोड़ने की बात कर रहे हैं उनके जवाबदार हैं ये लोग। उन लोगों के सामने सर झुका के अपनी गलती माननी चाहिए कि हाँ ठीक है, हमने जबरदस्ती आपके ऊपर थोप दिए कानून, ठीक है हम वापस ले लेते हैं, दोबारा आपकी सलाह मशवरा करके हम इन्हें पारित कर लेंगे। लेकिन वो ये लोग नहीं कर सकते क्योंकि क्षमा वीरस से भूषी, हम जानते हैं क्षमा मांगना। लाल बहादुर शास्त्री ने मांगी थी, क्षमा दिया था इस्तीफा जब वो रेल मंत्री थे, और उस समय जब हुआ था हादसा
उस समय जब उन्होंने साउथ के अंदर अंग्रेजी की जगह हिंदी को जब राष्ट्रीय भाषा के तौर पर सब जगह लगा दिया था, लेकिन साउथ में उसका विरोध हुआ, दिया था उन्होंने इस्तीफा, वापस लिए थे अपने आदेश, क्योंकि हम जानते हैं क्षमा मांगना। राहुल गांधी जी ने मांगी है बारंबार माफी इमरजेंसी की भी। आए दिन हम लोग अपनी हम करते हैं गलतियां, इंसान हैं, लेकिन पूरी कोशिश करते हैं कि उससे हमारे देश की नागरिक की क्षति ना हो। लड़ाई तो उपाध्याय जी सिंपल है। लड़ाई है आड़तियों के यार और किसानों के गद्दार वर्सेस किसानों के हितैषी और किसानों के प्यार करने वाले लोग। ये जो 2 रुपए 4 रुपए के चेक देने वाले थे, इनकी मैं बात अभी बाद में करूंगा। पहले जो अभी बात मेरी बहन ने बोली है ना, मैं उसका जवाब दे दूं। ये तो अदानी अंबानी की जब बात करती हैं तो ये भूल जाती हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए कानून हुड्डा जी ने बनाया। उसके बाद इसने सुरजेवाला ने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मंत्री होते हुए अदानी को बोल के सेलॉस खुलवाए, भंडारण की व्यवस्था जिस सामने अदानी है। 31 अक्टूबर 17 को कैप्टन साहब और अंबानी जी की मीटिंग होती है, उसका वीडियो भी है, जहां पे वो कृषि पॉलिसी डिसाइड करते हैं। 2006 का जो मंडी एक्ट इन्होंने पास करा है उसके बारे में कभी बात नहीं करेंगे, उसमें ये सारे प्रावधान है। अब आ जाइए बात, आप बोलते हैं कि देश का व्यापार, अरे सबको पता है देश बेच बेच के किसने खाया था, क्या क्या करा था। आप बात क्यों नहीं करते कि कैप्टन और विर्क दोनों, जो ये विर्क बंदा है जिसकी आईसाइट गई है, ये इसने खालिस्तान के लिए ज्ञापन सौंपा हुआ है। और वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री एक जगह खड़े होकर भाषण दे रहे हैं जहां गुरमुखी में पीछे लिखा हुआ है खालिस्तान जिंदाबाद। मैंने वो फोटो ट्वीट भी करी थी कुछ समय पहले। तो मेरे को ये बताएं क्या खालिस्तान जिंदाबाद उन्हें पढ़ना नहीं आता था? अब बात करें, आप जो बात बोले ना इंडिया इंडिया इंडिया, बिल्कुल ये इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ना, ये अंग्रेजों की देन है। भारत जो है वो भारतीयों की धरोहर है और भारत को कैसे बचाना है इन दीमकों से, ये हमको अच्छी तरीके से पता है। और लास्ट चीज मैं पूछना चाहता हूं अपनी बहन से, और मेरे को जवाब दें कि बात अगर आज किसानी की ही कर रहे हैं, पंजाब सिर्फ 2 फसलें खरीदता है और वो भी वो 2 फसलें जो केंद्र सरकार वापस उससे खरीद रही है। मैं ये पूछना चाहता हूं महिमा जी से कि पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ कितनी फसलें खरीदता है जो स्टेट की प्रोक्योरमेंट हो रही हो? हमारे यहाँ 10 फसलें खरीदी जाती हैं और उसमें से सिर्फ 2 जो गेहूं और चावल है वो केंद्र वापस खरीदता है भंडारण के लिए। बाकी सारा का सारा हम खरीदते हैं, भावांतर भरपाई हम देते हैं। आप बताते क्यों नहीं कि आपने करा क्या आज तक 5 सालों में, 4.5 सालों में? पंजाब 90,000 करोड़ का कर्जा माफी करना था, पंजाब में कितना करा ये बताइए। ये जवाब नहीं देंगे। उन जवाबों को छुपाने के लिए पंजाब में से अली बाबा ने 40 करोड़ लिए और उनको पैसा दिया और आज ये आग भड़का रहे हैं। ठीक है महिमा जी, तो असल में जो हमदर्दी किसानों को लेकर दिखा रहे हैं अमरिंदर साहब, क्या यह माना जाए ये चुनाव का असर भी, क्योंकि आप जानते हैं कि अगले साल यही अन्नदाता मतदाता बनने वाले हैं? घनश्याम जी, पहली बात तो ये कि किसान संगठन जो थे वो पिछले वर्ष जब चले अलग अलग प्रांतों से दिल्ली की तरफ, तो वो उन्हें किसी ने चलाया नहीं। वो उन्होंने जब ये देखा कि इस तरह के कानून लाए गए हैं, वो लोग चले और वो तो दिल्ली प्रधानमंत्री से मिलने जाना चाहते थे। आज जो परिस्थिति है जिसको लेकर के आप ये पूछ रहे हैं कि क्या ये चुनाव का असर है, तो अगर ऐसा मान लिया जाए, एक पल के लिए ऐसा फर्ज कर लिया जाए, तो इस परिस्थिति को, इस तरह के एक विवाद को किसने उपजाया है? ये तो सत्तारूढ़ पार्टी ने उपजाया है। वो सीधे सीधे किसानों को अपने तक पहुंच जाने देते, उन्हें बात करने देते, अपने आप से उनसे चर्चा करते, उनके साथ बैठ करके, बल्कि उस समय नहीं,
जिस समय ये अध्यादेश ला रहे थे, जबकि सेशन में बैठने वाला था हाउस, उस समय चर्चा करते और चर्चा करके कानून लाते, ये नौबत आनी ही नहीं थी। ये नौबत इसलिए आई क्योंकि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ अपनी मनमर्जी, अपनी मनमानी की सरकार है। ये सरकार किसी को साथ लेके चलने वाली नहीं है। मैंने तो अडानी और अंबानी का नाम ही नहीं लिया इस चर्चा के अंदर। भाजपा के प्रवक्ता ये नाम ले आए, मैंने तो नाम ही नहीं लिया। पुराना उठा करके देखिए शुरू से और अब तक जो मैंने बोला है, मैंने एक बार भी, मैंने तो व्यापारी मित्र भी नहीं बोला अभी तक। मैंने बीच में नहीं बोला, मैंने मलिक साहब सुन लीजिए, आप मलिक साहब आप सुन भी लीजिए ना, मलिक साहब सुन लीजिए, सुन लीजिए। कौन नहीं बोलता? आप ये बताइए ना कि मलिक साहब आप बोलते रहे ना, मलिक साहब ऐसे नहीं, सुन लीजिए सर, आप सुन भी लीजिए। सुनना सीखिए। सर रुक जाइए, रुक जाए, कृपया करके जनता के समय का सम्मान कीजिए। ठीक है, बोलिए महिमा जी, बोलिए, चुप हो गए, बोलिए। ये सीधी सी बात है घनश्याम जी, कि जिस तरह से ये लोग बात करते हैं कि देश को बेच के खाने वाले ये आज बेच रहे हैं जिन चीजों को, वो इनके दादा परदादा ने बनाई थी क्या? नहीं, तो वो जिन लोगों ने ये जो बार-बार अरे सर, बोलिए, बीच में ये तरीका नहीं है सर। बार-बार अपना स्तर मत दिखाइए, बार-बार अपना स्तर मत दिखाइए, तो बात सुनना आप अपना सीखिए। स्तर मत दिखाइए, आप बात अपना स्तर मत दिखाइए, ये दादा परदादा का बोलने का जरूरत क्या है? अनुशासन सीखिए, अनुशासन आप सीखिए, अभद्रता मत करिए। महिलाएं मतलब अभद्रता नहीं करने की इजाजत सर देती है सुन, आपको। आपने तो कुछ भी नहीं कहा, आप आपके समझे जा रहे हैं और बोले जा रहे हैं। सर ऐसे बात नहीं हो पाएगी ना, ऐसे बात नहीं हो पाएगी। क्या मतलब है? वो वैसे ही बात करेंगे जैसे उन्हें आती है करनी, वो वैसे ही बात करेंगे जैसे उन्हें आती है। हम अपना कर दिखाएंगे, वो अपना वही होगा ना। हम ऐसे अच्छा सर टाइम वेस्ट करेंगे क्या? सर टाइम वेस्ट मत करिए सर, बोले दीजिए, फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा। घनश्याम जी, ये लोग यही चाहते हैं, ये देश में भी यही कर रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं, वो प्रोपेगेंडा सेट कर रहे हैं देश के अंदर, ताकि जब भी काम की बात हो उस समय ये इस तरह की बात करे, जब भी कहीं काम की बात हो ये गलत विवाद ले आए। अच्छा मैम बात पूरी करिए, मैम बात मुद्दे के ऊपर चर्चा ना करें। बात ये है घनश्याम जी कि जो भी इस देश के अंदर आज परिस्थितियां हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि इस सरकार के पास कोई पॉलिसीज नहीं है शुरू से, जैसा मैंने कहा। और अभी जितनी बातें भाजपा के प्रवक्ता ने यहाँ पर कही हैं पहले, हर बात बेसिर पैर की बात है। इस समय जो डेडलॉक बना हुआ है सरकार के किसानों के बीच में, आम नागरिक परेशान हो रहा है, किसान तो हो ही रहे हैं, पीड़ा में बैठे हुए हैं वहां पर। सर्वोच्च न्यायालय बार बार ये कह रहा है कि इसका कोई समाधान निकालिए। केंद्र सरकार का और राज्य सरकारों का ये कर्तव्य है इसका समाधान निकालना, लेकिन वो नहीं निकालेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो कुछ भी कहा हरियाणा के मुख्यमंत्री को, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री भी यही कर रहे थे, आरोप प्रत्यारोप उन्होंने शुरुआत कर दी ये बोल करके कि वो उकसा रहे हैं, बजाय कि अपनी जिम्मेदारी लेने की कि मैं किसानों से जाके बात करूं, क्योंकि वो तो सिर्फ फोड़वा रहे हैं किसानों का, क्योंकि वो तो इस बात को उचित समझते हैं कि जो किया वो उचित था, बस शब्द अनुचित थे। तो इसलिए इनकी संस्कृति, इनका स्तर, इनके निश्चय, वो सब देश को आने वाली पुस्तकों को उसकी भरपाई करते रहेंगे। ठीक है, यहाँ भी इसी तरह की बहस नहीं होनी चाहिए मैडम। मेरे पास समय इतना ही है, पक्ष में समय इतना ही है। मलिक साहब बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो ये टसल है खट्टर साहब के बीच में और अमरिंदर जी के बीच में, ये टसल कहां जाके खत्म होगी और किन पैरामीटर्स पे, किन शर्तों के साथ इस पूरे प्रकरण का समापन होगा, इस पर भी नजर रहेगी। फिलहाल पक्ष में इतना ही।